नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितराग देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मणि के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पंडित श्री दीपचंद जी के माध्यम से हम न्याय के माध्यम से समाधि मरण की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। पंडित दीपचंद जी साहब अन्य मत में जो मिथ्या मोक्ष का स्वरूप जो उन्होंने बताया हुआ है अन्य मत वालों ने, उसका वर्णन करके वास्तव में वहाँ मोक्ष है नहीं, पर वहाँ जो वो लोग जो साधना कहते हैं, आराधना कहते हैं, वो लोग जिसको समाधि कहते हैं वो समाधि वास्तव में समाधि है नहीं, तो उस रूप से समाधि होती नहीं, तो इसके लिए उस समाधि का त्याग करना चाहिए। ऐसा उपदेश पंडित जी का द्वारा यहाँ पे बताया हुआ है। उसमें कल हमने जैन धर्म का सच्चा स्वरूप जो मोक्ष का है उसके बारे में समझा था। हमने ये समझा था कि वास्तव में 6 द्रव्य और 7 तत्वों के माध्यम से जीव जब स्व और पर का भेद ज्ञान करता है, तब स्व और पर का भेद ज्ञान के माध्यम से किसी एकांत पक्ष को ग्रहण नहीं करता हुआ, क्योंकि वस्तु में अनेक धर्म है, अनेक अपेक्षाएं हैं। वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय 3 पड़खे हैं, तो तीनों पड़खों में कभी अकेले द्रव्य की मुख्यता करके गुण और पर्याय को कहने का मतलब वहाँ उसको गौण न करता, वो उसका अभाव ही जो माने, और या तो अगर पर्याय और गुण पर्याय को मुख्य करता हुआ अगर द्रव्य का अभाव ही माने, यानी हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसा का अभाव करते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप पर्याय को मुख्य करते हो यानी राग को मुख्य करते हो, तो आपका द्रव्य गौण नहीं होता है, आपका द्रव्य का अभाव हो जाता है। समझना अज्ञानी के, क्योंकि अज्ञान एकांत पक्ष को गर्भित करते हुए उसकी मान्यता के माध्यम से मानता है कि मेरे इस प्रकार का सुख, मेरे इस प्रकार की शांति प्रवर देगी, ऐसा अज्ञानी मानता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एकांत नयों का पक्ष छोड़ करके सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांत के माध्यम से अगर हम सत असत, एक अनेक, नित्य अनित्य, ध्रुव अध्रुव, नित्य अनित्य, ऐसे जितने भी जो परस्पर विरोधी धर्म और अविरोधी धर्म है, उसमें विरोधी और अविरोधी धर्म में हमारे जो अंदर में होने वाली विकृति है उसका विरोध करके, उसका अभाव करके हम स्वरूप में स्थिर हो जाए, स्वरूप का अनुभव करे, चैतन्य का अनुभव करे, मात्र उसका जानना नहीं। विकल्पों में जो जानना होता है उस रूप से तो जानना नहीं, लेकिन जो कहने का मतलब अन्य रूप से यानी एकांत रूप से भी जानना नहीं। एकांत रूप से तो जानना तो नहीं, लेकिन विकल्प से भी, मात्र विकल्प से, यानी इस प्रकार से मैं नहीं जानूंगा और इस प्रकार से जानूंगा, इस प्रकार से मात्र विकल्प रूप से भी जानने की यहाँ पे मनाही है। यहाँ तो अनुभूति के माध्यम से अगर आप स्वरूप में स्थिर होते हो, स्वरूप में समा जाते हो, समाधि को ग्रहण करते हो, तो मोक्ष की उत्पत्ति होती है, अन्यथा मोक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। देखो उसके बाद में हमने न्यायिक मत का मोक्ष का विपरीत लक्षण पढ़ा था हमने। उसमें न्यायिक मत वालों ने 16 प्रकार के तत्वों का वर्णन किया था। हमने देखा था उसमें से अधिकांश तो जो हमारे में प्रमाण के विषय बताए हैं वो है, और बाकी के जो उनके जटाधारी जो देव है, ईश्वर जो मानते हैं, वो कोई है तो नहीं ईश्वर, वो काल्पनिक कल्पना है कोई, जिसके माध्यम से वो ऐसा। और ये सर्व बाकी के अन्य जितने भी धर्म है ना, वास्तव में हम यहाँ पे इसको थरली पढ़ लेंगे, क्योंकि अपना विषय जो समाधि मरण है, इसके लिए अपना ये विषय नहीं होने से, यानी अन्य मत का निराकरण अपना विषय नहीं होने से, यहाँ पे हम उसके ऊपर विस्तृत से चर्चा नहीं करेंगे। हम उसका सामान्य स्वरूप समझ लेंगे। यहाँ पे जो पंडित जी ने बताया है उसके माध्यम से उतना सामान्य स्वरूप समझ लेंगे, लेकिन अन्य जितने भी धर्म हैं
उन सभी धर्मों में या तो शरीर के अभाव को या ज्ञान के अभाव को मोक्ष माना है, जो अत्यंत विपरीत है, क्योंकि कोई भी तत्व का अभाव होता ही नहीं है। जी, जगत में जितने द्रव्य है, जितने तत्व है, वो अनादि अनंत है। उसमें से ना एक तत्व का ना एक द्रव्य का अभाव होने वाला है और ना होता है। और अगर हम ऐसा मानते हैं कि ये तत्व का अभाव होके मुझे मोक्ष मिलेगा, ज्ञान का अभाव होके मुझे मोक्ष मिलेगा, तो ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। इसके लिए अन्य जगत में और वैकुंठ, वो तो वैकुंठ को मोक्ष मानते हैं। और वैकुंठ में एक तरफ ऐसा कहते हैं कि वैकुंठ में मोक्ष है, और एक तरफ ऐसा कहते हैं कि जो दुख और सुख की इच्छा है उसका अभाव हो जाए उसको मोक्ष कहते हैं। अब सुख सुख का अभाव हो जाए उसको मोक्ष कहेंगे, तो जो वस्तु जो मोक्ष जो है वो सुख का ही पर्यायवाची नाम है, समझना। मोक्ष में सर्वथा सुख होता है। अब मोक्ष का ही अभाव मानेंगे तो सुख का अभाव मानना पड़ेगा, यानी अगर सुख का अभाव मानेंगे तो मोक्ष का अभाव मानना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कहो कि भाई जैसे आप पंच इंद्रियों के विषय में सुख की बुद्धि का अभाव मानते हो, वैसा ही अगर उसमें ले लेवे तो पंचेंद्रिय विषयों की जो बुद्धि है उसका अभाव माने, लेकिन ये तो ज्ञान का ही अभाव मानते हैं। तो यानी ज्ञान का अभाव मानने से, तत्व का और द्रव्य का अभाव होने से वास्तव में वहाँ पे मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है। इसके लिए उनकी जो मोक्ष के बारे में जो मान्यता है, और वो तो वैकुंठ में मोक्ष मानते हैं ना, वैकुंठ में जाना, वैकुंठ यानी स्वर्ग, स्वर्ग में जाना तो मोक्ष मानते हैं। अब स्वर्ग में वैसे देखा जाए तो स्वर्ग में अनेक संयोग है, उसकी मनाही नहीं है, लेकिन स्वर्ग के देव कोई सुखी है ऐसा कहा है? संयोग के माध्यम से सुख की कल्पना करना, ये तो आप इस एक तरफ से ऐसा कहते हो कि वैकुंठ में सुख है, वैकुंठ बोले तो मोक्ष यानी वैकुंठ है, और एक तरफ ऐसा कहते हो कि सुख और दुख की मान्यता का अभाव हो जाए, तो वहाँ पे सुख को हम भोगी वास्तव में जो पंचेंद्रिय के भोग है उसमें भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में तो पंचेंद्रिय के सुख है, तो अगर आप सुख का अभाव कहते हो तो वैकुंठ के सुख का अभाव मानना पड़ेगा, तो वैकुंठ में मोक्ष नहीं है। यानी परस्पर उनके जो कथन है ना, वो परस्पर विरुद्ध कथन है। मुझे लगता है थोड़ा स्पीड में हो गया, वापस थोड़ा सा एक ले लेता हूँ। देखो स्पीड में हो जावे, लेकिन कैसा है समझ में आवे वैसा विषय है। जैसे वो लोग कहते हैं कि वैकुंठ में सुख है, यानी वो लोग मोक्ष जाना यानी वैकुंठ में जाना। जैसे जो उनके जो है ना, ये कृष्ण आदि आपने देखे होंगे, वो सोते हैं समुद्र के बीच में, वो एक शेषनाग रहता है उसके ऊपर सोते, और वो उसको उनको भगवान मानते हैं और उनको सर्वथा सुखी मानते हैं, यानी उनमें मिल जाना उसको मोक्ष मानते हैं, कहने का मतलब। तो वैकुंठ में सुख मानते हैं, वैकुंठ में जाना उसको सुख मानते हैं, बराबर है। अब आप एक तरफ ऐसा कहते हो कि सुख और दुख की कल्पना, क्योंकि कल हमने लिया था सुख और दुख की कल्पना का अत्यंत उच्छेद हो जाए उसको मोक्ष कहते हैं। तो अगर आप वैकुंठ में जाने को सुख मानते हो तो यहाँ पे आप पंचेंद्रिय के विषयों को सुख सुख की कल्पना में नहीं मान सकते हो। और अगर वास्तविक सुख का अभाव मानते हो तो वास्तविक सुख के अभाव में तो मोक्ष का ही अभाव मानना पड़ेगा। यानी आप किसी भी प्रकार से सोचो तो उनकी जो वाणी है वो परस्पर विरुद्ध वाणी है। कहने वाला कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? क्योंकि बातें कल्पित है ना, कल्पना से मोक्ष माना हुआ है, वास्तव में जो मोक्ष का स्वरूप जैसा स्वरूप है वैसा तो माना नहीं है, कल्पना से मोक्ष माना है। तो कल्पना से मोक्ष माना है तो कल्पना से कल्पना का तो क्या कर सकते हैं। नहीं, इसका मतलब ये हो गया वास्तव में वहाँ पे वो सुख की कोई बात है नहीं। अब देखो बौद्ध मत में मोक्ष का लक्षण है, बौद्ध मत वाले मोक्ष का क्या लक्षण मानते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। बौद्ध मत में उनके लाल वस्त्र धारण करने वाले बुद्धदेव ने दुख, दुखायतन, समुदाय, दुख निरोध रूप मोक्ष मार्ग, ये चार तत्व और प्रत्यक्ष तथा अनुमान, ये दो प्रमाण कहे हैं। क्षणिक एकांतवाद अर्थात सर्वक्षणिकवाद तथा सर्वनेरात्मक वासना मोक्ष मार्ग है। वासना का अर्थ है क्लेश का नाश और ज्ञान बुद्धि के नाश का अर्थ है मोक्ष। देखो
यहाँ भी क्या कहा, ज्ञान बुद्धि के नाश का। अभी जो बौद्ध मत है वो सर्वथा अनित्य पक्ष को मानता है, यानी वो ऐसा मानता है कि ये पर्याय का अभाव हो गया तो ये जीव अब वो नहीं रहा, जब नई पर्याय हुई तो जीव नया हो गया, ऐसा मानता है। अब ऐसा मानता है जब ये जीव, और देखो तत्व में भी उनके जो है दुख, दुख कोई तत्व नहीं है, समझना। दुख, दुख आयतन, चलो दुख को एक बार आप आश्रव तत्व मान लेंगे हिसाब से, आपने यहाँ पे दुख को आश्रव तत्व माना हुआ है, तो दुख, अब दुख आयतन को कैसे तत्व मानेंगे। फिर समुदाय, अब समुदाय कोई तत्व होता है, ये समुदाय, ये जन समुदाय, ये कोई तत्व हुआ था, ये कोई तत्व तो होता नहीं। दुख निरोध, ये कोई तत्व नहीं होता। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग तत्व थोड़ी है। अब कहने वालों कुछ ठिकाना ही नहीं है, कहने का मतलब ऐसा है। प्रत्यक्ष और प्रमाण में प्रत्यक्ष और अनुमान मानते हैं, चलो प्रमाण में तो ठीक है, क्योंकि बुद्ध जो थे वो महावीर भगवान के समकालीन थे, तो सहज है कि हमारे में से थोड़ा कुछ तो सही तो लिखना ही पड़ेगा अपनी मिथ्या मान्यता चलाने के लिए। तो ठीक है, प्रमाण के दो विषय हैं, उसमें खाली एक अनुमान जो परोक्ष प्रमाण है, उसमें खाली एक अनुमान को ले लिया है, बाकी सब प्रमाण जो परोक्ष प्रमाण है उनका तो यहाँ पे अभाव है। पर अनुमान अनुभूति प्रत्यक्ष की तो बात ही नहीं है, कहने का मतलब। अब प्रत्यक्ष जो वो कहते हैं कि हमारे को तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान तो किस प्रकार से हो सकता है। प्रत्यक्ष ज्ञान तो मोक्ष की पूर्णता के आधार से हो सकता है, ज्ञान आदि गुणों की पूर्णता के माध्यम से हो सकता है, और वो मोक्ष में तो ज्ञान की बुद्धि का नाश मानते हैं, बुद्धि का नाश हो जाए तो मोक्ष मानते हैं। अब आप समझना पूर्व पर कितनी विरोध बातें हैं। एक तरफ वो ऐसा कहते हैं कि हमें तीन लोक का ज्ञान है, समझना, तो क्योंकि उन्होंने प्रमाण में प्रत्यक्ष प्रमाण लिया ना, प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहते हैं, केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं, समझना। और अवधि मन्या परिय ज्ञान को देश प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। लेकिन या तो मोक्ष लेना है तो केवल ज्ञान लेना पड़ेगा, तो केवल ज्ञान में तो सर्वलोकालोक को जानने की बात आएगी, समझना आप। सर्वलोकालोक के तीन काल संबंधी सर्व पर्यायों सहित उनके जानने की बात आएगी। और मोक्ष का कैसे मानते हैं, ज्ञान यानी बुद्धि के नाश को मोक्ष मानते हैं। अब जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा, और अगर केवल ज्ञान मानते हो तो बुद्धि का अभाव कैसे मानना पड़ेगा। पूर्व पर विरुद्ध, पूर्व पर विरुद्ध। और क्षणिक एकांतवाद को मानते हैं, समझना, एकांत क्षणिकवाद को मानते हैं। तो एकांत क्षणिकवाद में वो ऐसा मानते हैं कि ये पर्याय के सहित जो जीव है वो वर्तमान जीव, अब पर्याय बदली हो जाएगी तो जीव नया, फिर पर्याय बदली हो जाएगी तो नया जीव। और वास्तव में ये सब जीव जो है ना वो तो मांसाहारी जीव है। अब इनके भोजन आदि में भी तो कोई विवेक नहीं है ना, आप समझना। जब भोजन आदि में जीव हिंसा में उनको कोई विवेक नहीं है तो उनके मोक्ष की सिद्धि किस प्रकार से मानना पड़ेगा। क्योंकि जीव हिंसा वो तो पाप का कारण है, और जो पाप का कारण है उससे तो कर्मों का बंध होगा, कर्मों की निद्रा होने वाली नहीं है, और संपूर्ण कर्मों का अभाव उसको मोक्ष कहते हैं। तो जब पाप करता है जीव, नित्य पाप करता रहता है। इतना है कि जो बौद्ध मत वाले हैं वो गाय का मांस नहीं खाते हैं, लेकिन बाकी सब तो मांस आदि का उनका भक्षण होता ही है। वो अंडा है, ये सब तो उनका आहार है ही है, कहने का मतलब उनके आहार में अंडे आदि का आहार तो है ही है, आप समझना। तो अब जब आप त्रस जीवों का घात करके आप भोजन में लेते हो, त्रस जीवों का घात, त्रस जीवों के घात के माध्यम से तो नितांत पाप बनता है, और आप कहते हो कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तो ये सर्व बात जो है वो कोई भी बात सिद्ध होती ही नहीं है, कहने का मतलब सब पूर्वा पर विरुद्ध बात है न। आप एक तो क्षणिक अनेक एकांतवाद मानते हैं, अब क्षणिक है, वस्तु क्षणिक ही है, कहने का मतलब अगर आप वस्तु को क्षणिक ही मानोगे तो जिसका मोक्ष हुआ वो तो रहा ही नहीं ना, इसीलिए तो बुद्धि का अभाव मानते हैं। जिसका मोक्ष हुआ वो तो रहा ही नहीं, जब वो रहा ही नहीं, जब वो वस्तु ही नहीं रही तो उसको मोक्ष कैसे मानना सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप मोक्ष मानते हो उसको, पाप बुद्धि का अभाव है, तो केवल ज्ञान मानना संभव नहीं रहेगा।
और केवल ज्ञान मानोगे तो बुद्धि का अभाव मानना संभव नहीं रहेगा। यानी कोई कोई सब कपोल कल्पित बातें, कहीं पे कोई बातों का कोई मिलान ही नहीं है। आप समझ लेना, आप विचारना, न्याय तर्क है ये सब। तो ऐसा तो है ही नहीं कि यहाँ पे हमें किसी की विरोध करने के लिए बात करनी है। हमारा विषय यहाँ पे अन्य मत का खंडन नहीं है, समझना। हमारा विषय है समाधि मरण किसे कहते हैं, समाधि किसे कहते हैं। जब आप पापादि रूप प्रवर्तन करोगे, जब त्रस हिंसा का घात आदि रूप प्रवर्तन करोगे, तो आप समाधि किस प्रकार से ग्रहण कर पाओगे। और बिना समाधि आप मुक्ति को किस प्रकार से प्राप्त हो पाओगे, आप इष्ट फल को किस प्रकार से प्राप्त हो पाओगे, आप वितरागता को किस प्रकार से प्राप्त हो पाओगे, नहीं प्राप्त हो पाओगे। थोड़ी सी कसाई मंद हो जाएगी, वो रुंधा हुई कसाई जो कहते हैं, वो रुंधी हुई कसाई हो जाएगी, लेकिन उसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होने का कोई भी चांस नहीं है, कोई भी आपके तक नहीं है कहने का। देखो और क्या कहते हैं, शिव मत में मोक्ष का लक्षण। शिव मत में शिव देव ने द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय ये 6 तत्व कहे हैं। देखो अब द्रव्य गुण ये तत्व नहीं है, द्रव्य गुण ये तो वस्तु का स्वरूप है, द्रव्य और उसमें गुण ये तो द्रव्य का स्वरूप है। कर्म, अब कर्म जीव का तत्व कैसे हो जाएगा, कर्म तो पुद्गल द्रव्य है, समझना। सामान्य, सामान्य में तो क्या गिना जाए, सामान्य को कैसे तत्व गिना जाए। विशेष, सामान्य विशेष तो कोई तत्व थोड़ी ना है। और समवाय, जब दो वस्तु मिल जाए, समवाय उसको कहते हैं, जो दो वस्तु को मिलान तो समवाय कहते हैं। अब समवाय कैसे तत्व हो जाएगा, वहाँ दो ही वस्तु मिली, दो भिन्न भिन्न वस्तु मिली है, तो उसको तत्व कैसे कहेंगे, अपना तत्व कैसे कहेंगे। तद्भाव रूप कैसे परिणम सकता है, वो दो वस्तु रूप कैसे परिणम सकता है, एक जीव द्रव्य नहीं परिणम सकता है। तो इसके लिए जो 6 तत्व के, पहले तो तत्व ही झूठे हैं, आप समझना। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ये 3 प्रमाण बताए हैं। सभी जो अन्य मत है वो वास्तव में से जैन धर्म के कोई प्रमुख जो शिष्य कहो या कोई जीव कहो, वो जैन धर्म में उनको उनकी जो मान्यता थी, उनकी जो बुद्धि चल रही थी, उसकी वो बुद्धि को उनको यानी किसी को गुरु बनना था, वो नहीं बनने मिला। ऐसे अनेक भेद के कारण किसी को बड़ा मुनि बनना था, वो नहीं बनने मिला, तो किसी ने माना नहीं उनको बड़ा मुनि, तो भ्रष्ट होके ये अन्य मत सब चलाए हैं। तो थोड़ा बहुत तो जो जैन धर्म का है उनको ज्ञान में तो था ही, तो उसके माध्यम से थोड़ा बहुत जैन धर्म का सच्चा इन्होंने ले लिया है, और बाकी का अपनी कपोल कल्पना को अंदर मिलान कर दिया है। तो इस प्रकार से सब गड़बड़ चल रही है। देखो और क्या कहते हैं, मोक्ष मार्ग नया योगी की भ्रांति है। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार, इस 9 का अत्यंत नाश ही मोक्ष को कहा है। अब धर्म का नाश मोक्ष को कहा है। बताइए आप, जब धर्म का ही अभाव हो जाएगा तो मोक्ष किस प्रकार से प्रकट होगा। सिंपल बात है, सामान्य समझ में आता है कि एकदम कहने का लोग कपोल कल्पित बातें हैं। धर्म का नाश, दुख का, सुख का नाश, दुख का नाश तो चलो समझ में आता है, लेकिन सुख का नाश, इच्छा का नाश भी समझ में आता है, लेकिन बुद्धि का नाश, प्रयत्न का नाश, कोई प्रयत्न क्या, प्रयत्न कोई मोक्ष मार्ग होता है क्या। अधर्म का नाश तो जो संस्कार का नाश, ये सबको क्या मानते हैं, इनका नाश को क्या मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। वैसे कोई मोक्ष की कल्पना, ये सब मोक्ष की कपोल कल्पित कल्पना है। इसमें कहीं भी मोक्ष का कुछ भी किंचित भी स्वरूप नहीं है। देखो जैमिनीय मत के, ये वास्तव में ये कोई, बीच में एक बात ले लेता हूँ, वास्तव में ये कोई अन्य मत की बात नहीं लेनी है। यहाँ पे हमारे अगर दिमाग में ऐसा कोई चल रहा हो, मत चल रहा हो, जैसे ये जो जीव आत्मघात करते हो, क्या क्यों करते हैं, आप विचारना। कसाई सहन नहीं होती है, और ऐसा समझते अगर यहाँ से मैं मर जाऊंगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यानी यहाँ पे मेरा जो ज्ञान तत्व है उसका मैं अभाव कर दूंगा ना तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यही सब मान्यता हुई। इसी मान्यता के आधार से तो ये लोग आत्महत्या कर लेते हैं, समझना।
तो ये इनके सबकी ये मान्यता हुई। अगर हमारे भी कभी आत्महत्या का भाव आ जाता है तो समझना हमारे भी ये सब अन्य मत हमारे दिमाग में भी मौजूद है। अगर हम में भी कोई विकृति, हमारे दिमाग में भी कोई विकृति, क्योंकि कोई मत अलग नहीं होते हैं। हमारे जैसे ही जीवों के मस्तिष्क में जो एक अपोल कल्पनित कल्पना जो हो जाती है अन्य अन्य संबंधी, उसको ही मत कहा जाता है। वास्तव में कोई अलग समाज के ऊपर यहाँ पे चर्चा नहीं है। कोई समाज अपने ऊपर ये चर्चा ना ले ले, क्योंकि ये बात तो सर्व जीवों के ऊपर घटित होती है। अगर आपके मन में ये कल्पना है तो आपका मत झूठा है, सीधी सी बात है इसमें। तो देखो, जैमिनीय मत के मोक्ष का लक्षण, जैमिनीय प्रभाकर मठ जो है ना मत है ना, उसमें मोक्ष का लक्षण क्या है। देखो, जैमिनीय अर्थात भट्ट मत में देव नहीं माना गया है, लो देव ही नहीं माने। अब देव की सिद्धि नहीं हो तो निमित्त, जो मुख्य निमित्त वितराग देव शास्त्र गुरु, उसमें देव जो है वो तो प्रमुख निमित्त है, आप समझना। क्योंकि नरकों में भी प्रमुख निमित्त कहा है देव दर्शन, तो आपने तो देव को ही नहीं माना, प्रमुख निमित्त का ही अभाव है, समझना। प्रेरणा वेद यानी प्रेरणा यानी वेद, वेद रूप लक्षण और धर्म, ये तीन तत्व माने हैं। बस प्रेरणा, लक्षण और धर्म, ये तीन तत्व माने हैं। प्रेरणा कैसे तत्व हो गया? प्रेरणा देना, किसी को प्रेरणा देना, ये तत्व कैसे हो गया? लक्षण तो वस्तु को जानने का नाम है, लक्ष्य की ख्याति का नाम, जिसके माध्यम से लक्ष्य की ख्याति उसको लक्षण कहते हैं, उसको आप तत्व गिन रहे हो। धर्म, देखो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अभाव, ये 6 प्रमाण हैं। अब अभाव को प्रमाण कहते हैं, कहने का मतलब वस्तु का यह अभाव हो जाए उसको प्रमाण किस प्रकार से कहेंगे। देखो, नित्य एकांतवाद और वेद विहित आचरणों को मोक्ष मार्ग कहा है। नित्य एकांतवाद, नित्य मैं सदाकाल हूँ, बस एक आत्मा है, बाकी कुछ है ही नहीं। बाकी जो पर्याय है ना, ये सब पर्याय क्या है? माया है। ये पर्याय है तो भगवान की माया है, समझना। भगवान के मन में आएगा तो करते हैं, समझना। माया करते हैं भगवान, तो बस ये सब तो माया है। हम तो कैसे बस एक नित्य आत्मा है। अरे भाई, तो ये जो पर्याय में विपरीतता है वो किसकी है? तेरी की हुई है कि भगवान की हुई है? और अगर भगवान की हुई है तो तू स्वतंत्र रहा ही नहीं। अगर तू भगवान की हुई मान रहा है तो सबसे पहले तो देव को तू मानता नहीं है, देव को नहीं मानता है और मानता है कि भगवान की हुई है, यानी दो सब परस्पर विरुद्ध बातें हैं, समझना। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नित्य एकांतवाद और देहविहित आचरण को मोक्ष मार्ग कहा गया है। नित्य अतिशय को धारण करने वाले सुख व्यक्त हो जाना ही मोक्ष है। जो नित्य धारण करके रखा ना ये पंचेंद्रियों के जो सुख को, उसी के व्यक्त हो जाने को, उसी के मिल जाने को मोक्ष मानते हैं, तो ऐसा मोक्ष का स्वरूप नहीं है। देखो, अब सांख्य मत में मोक्ष का लक्ष्य, देखो ये अपना विषय, यहाँ पे परमत का खंडन नहीं होने से मैं इस पे पूरा डिटेल नहीं लेता हूँ। खाली हमें यहाँ पे ये समझना है कि इसको समाधि रूप मोक्ष नहीं कहा जाता है। इन जीवों को कभी ये लोग जीव जो समाधि कहते हैं या मानते हैं ना, वैसा कोई समाधि का स्वरूप नहीं है। अपने को तो इतना ही समझना है, प्रयोजन से समझना। देखो, सांख्य मत में मोक्ष का लक्षण, सांख्य मत में के बहुत भेद है। पहले तो सांख्य मत के भेद भी बहुत है। कोई ईश्वर, शिव, नारायण को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, शिव को मानते हैं, नारायण को मानते हैं, और कोई कपिल को मानते हैं। 25 तत्व है, 25 तो तत्व कहे। देखो, राजस, तामस और सात्विक अवस्थाओं का नाम प्रकृति है। तामस क्रोध को कहते हैं, गुस्से को क्या कहते हैं? तामस, और उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकृति से महत्त्व उत्पन्न होता है, और महत् से अहंकार से 5 स्पर्श तन्मात्र, 5 तन्मात्राएं, 11 इंद्रिया होती है। 11 इंद्रिय कही है। अब इंद्रिय 11 कैसे हो सकती है? इंद्रिया तो 5 ही होती है ना भैया, बाकी की इंद्रिया लाओगे कहाँ से? बताओ। स्पर्शना, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, उसके बाद 6ठी इंद्रिया लाओगे कहाँ से? अब
क्या मालूम कहाँ कहाँ से ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। 11 इंद्रिया, उन 5 तन्मात्राओं में से स्पर्श तन्मात्रा से वायु, शब्द तन्मात्रा से आकाश, रूप तन्मात्रा से तेज यानी अग्नि, और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी, और रस तन्मात्रा से जल उत्पन्न होता है। स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ये 5 बुद्धिंद्रिया तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और गुप्तेंद्रिया, ये 5 कर्मेंद्रिया तथा 11वां मन, इस प्रकार से 11 इंद्रिय मानी है। इसमें से वास्तव में देखा जाए तो आप अगर शरीर को ही भी वापस स्पर्श तो लेती हो और वापस शरीर को लेती हो, जैसे गुदा को लिया, पैर को लिया, हाथ को लिया, ये सब क्या है? स्पर्श इंद्रिय तो है, समझना। तो इनको अलग से इंद्रिया गिनी है, इनको द्रव्य कर्मेंद्रिया गिनी है 5, क्योंकि इनके माध्यम से कर्म होते हैं। हाथ के माध्यम से कर्म होते हैं, पैर के माध्यम से कर्म होते हैं, वाणी के माध्यम से कर्मकार्थ कार्य, कर्माकार्थ कार्य, वाणी के माध्यम से। देखो, एक तो आपने 5 इंद्रियों में शब्द तन्मात्रा ली है 5 इंद्रियों में, और वापिस वाणी अलग ली है, दोनों एक ही हुई। हाथ, चलो हाथ से काम करते हैं तो उनको कर्म इंद्रिया मानी है। फिर पैर से कर्म करते हैं तो कर्म इंद्रिया। गुदा से समझो विष्टा का वमन आदि होता है तो उसको भी कर्म इंद्रिया मानी है आदि, जो और 5 कर्म इंद्रिया मानी है और 11वां मन, इस प्रकार से 11 इंद्रिया मानी है। देखो, पुरुष अमूर्त चैतन्य रूपी कर्ता और भोक्ता है। पुरुष कहता है कैसा है? अमूर्त है, चैतन्य रूपी है, कर्ता और भोक्ता है। देखो क्या कहते हैं, मूल प्रकृति विकृत रहित है। मूल प्रकृति कैसी है? विकृति से रहित है। महान आदि 7 तत्व न प्रकृति रूप है और न विकृति रूप। 16 गण विकृति रूप है और पुरुष न प्रकृति रूप है न विकृति रूप है, परंतु पंगुवत प्रकृति और पुरुष का योग होता है। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण हैं। नित्य एकांतवाद और 25 तत्वों का ज्ञान मोक्ष मार्ग है। नित्य एकांतवाद, अकेला नित्य तत्व को मानते हैं और 25 तत्वों को मानने का नाम मोक्ष मार्ग का है। प्रकृति और पुरुष के विवेक देखने से प्रकृति में स्थित पुरुष का भिन्न होना सो मोक्ष है। प्रकृति से पुरुष का भिन्न हो जाना, उसका नाम मोक्ष कहते हैं। लेकिन सब बातें पूर्वापर विरुद्ध होने से न तत्वों का कोई ठिकाना है, न प्रमाण का कोई ठिकाना न है, न बुद्धि का कोई ठिकाना है, समझना। और सब पूर्वापर विरुद्ध बातें हैं। देखो, आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें से कई बात तो अपने जैन धर्म से मिलान होती है, तो उतनी तो ग्रहण कर ली जाए कि ना ग्रहण कर ली जाए। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। जो मिथ्या कपोल कल्पना होती है वो सर्व कपोल कल्पना ही होती है। कुछ अच्छा है तो उसको ग्रहण कर लो, बुरा उसको छोड़ दो, अच्छा उसको ग्रहण कर दो, ऐसा नहीं होता है, आप समझना। अच्छा उसको कैसे ग्रहण करें? उनका अच्छा हो तो ग्रहण करो, बुरा हो उतना छोड़ दो ना। अच्छा उतना ग्रहण करने में क्या प्रॉब्लम है? अगर ऐसा कोई कहता है, कोई मूर्ख मनुष्य ऐसा कहता है, तो वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। देखो, नास्तिक चारवाक मत में मोक्ष का लक्षण, सातवें मत नास्तिक चारवाक में देव, पुण्य, पाप और मोक्ष कुछ नहीं माने गए हैं, कुछ माने नहीं गए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 भूत और एक प्रत्यक्ष प्रमाण माना गया है। चारों भूतों में समवाय संयोग से चैतन्य शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे मादक सामग्री से समवाय से मद शक्ति नशा उत्पन्न होता है। अदृश्य सुख का त्याग और दृश्य सुख का भोग ही पुरुषार्थ है। वे सभी भेद निर्वाण करने पर समाधि नहीं ठहरते हैं। देखो, नास्तिक मत ऐसा है कि उसमें तो देव, पुण्य, पाप और मोक्ष कुछ मानता ही नहीं। वो तो नास्तिक उसके कहते हैं कि कौन भगवान और क्या पुण्य और क्या पाप, समझना। खाओ पियो और मौज करो, इसको कहते हैं नास्तिक मत। क्या कहता है नास्तिक मत? खाओ पियो और मौज करो, क्या पुण्य क्या पाप, समझना। वो कुछ नहीं मानता है। जो व्यक्त सुख है ना, वही सुख है। अव्यक्त जो सुख, क्यों? क्योंकि हम जो मोक्ष सुख मानते हैं
वो अभी हमारे व्यक्त नहीं है, और जिन जीवों को हो गया है वो हमारे सामने तकलीफ की बात ये भी है कि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष अभी यहाँ पे वर्तमान में है नहीं, समझना। तो ये तो आपने काल्पनिक मोक्ष ही कहा ना, उनका मत ऐसा है। का प्रत्यक्ष का उसको है, वो तो क्या कहते हैं, एक मिनट नाम भूल गया। अदृश्य सुख, वो अदृश्य सुख है। अदृश्य सुख को सुख कैसे कहेंगे, है ही नहीं। जो अदृश्य है, जो हमारे को दिखता नहीं, उसको सुख कैसे कहेंगे। हमारे को क्या दिखता है, अभी देखो, अभी हमारे को क्या दिखते हैं, खाओ पियो, घी खाओ, भले ऋण लेना है तो लोग चुकाएंगे, अगर आ जाएगा तो चुका देंगे, नहीं आएगा तो कुछ नहीं। खाओ, आप तो खा पी के मौज में रहो, समझना, कुछ नहीं होता है। और किसी का खा लिया है तो वो तो हमारा पहले का बाकी होगा, तो हमने खा लिया उसका, उसमें क्या हो गया, आ जाएगा तो दे देंगे ना। ऐसा ऐसा मत है। और उसमें कोई पाप और पुण्य नहीं होता, अपना होना चाहिए बस। अपने 5 इंद्रिय का जो विषय भोग है उसका, उसकी पूर्ति होना चाहिए, उसको कहते हैं नास्तिक मत। उसको कुछ ख्याल नहीं, पुण्य पाप कोई तत्व का ख्याल नहीं, कुछ नहीं है। बस जो वर्तमान में जो प्रकट सुख, यानी जो काल्पनिक जो ये सुख है, जो 5 इंद्रिय के विषयों की जो भोगने की जो वृत्ति है, उसके माध्यम से 5 इंद्रियों को अगर मैं अच्छी तरह से भोग सकता हूँ तो वो सुख है, समझना। मुझे वांछा हुई कुछ भी खाने की, भले वो भक्ष है कि अभक्ष है, उसको खा लो तो सुख, वो उसको व्यक्त सुख कहते हैं, समझना। ये कोई सुख है नहीं भैया, आकुलता है, समझना। और वो जो तू खा रहा है ना, उस समय भी तू कितना आकुलित है। वो जीव दुखी हो रहा है, तू उस जीव को खा रहा है, वो जीव दुखी हो रहा है, तुझे इतना भी विवेक नहीं है वो जीव के दुखी सुखी के होने का भी, समझना। और उसके माध्यम से तू सुख की कल्पना करता है, तो उसको हम सुख किस प्रकार से कहें, ऐसा आचार्य देव कहते हैं। ये सभी भेद अभी आप निर्णय करना, आचार्य देव ने अपने पे रखा है, निर्णय करने पर समाधि नहीं ठहरते हैं। आप निर्णय करो, आपको लगता है कि ये कोई समाधि है, आचार्य देव हमें इस प्रकार से उपदेश देते हैं। क्यों, क्योंकि अधिकांश में तो बुद्धि का अभाव यानी आत्मा का अभाव को सुख माना है। जब आत्मा का ही अभाव हो जाता है तो सुख किस प्रकार से होगा, आप सोचो जरा। और बाकी के जो पूर्व पर तो पूरी विरुद्ध बातें हैं। तत्वों का जो यथार्थ स्वरूप है वैसा तो है नहीं, कहने का मतलब पुण्य और पाप को तो मानते नहीं, भोजन में भक्ष अभक्ष का कोई विवेक नहीं, समझना। और इतना सब मानते हुए अगर कोई ऐसा माने कि मुझे समाधि पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति हुई है, तो उसको हम समाधि कैसे कहेंगे, उसको हम मोक्ष कैसे कहेंगे, उसको मोक्ष की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसके लिए अन्य मत में जो मोक्ष की कल्पना है वो एकांत मिथ्या कल्पना होने से वहाँ पे कोई मोक्ष ठहरता नहीं है। और मोक्ष समाधि के माध्यम से होता है, स्वरूप में समाने के माध्यम से होता है। इसके लिए वहाँ पे कोई समाधि भी नहीं ठहरती है, इसके लिए वहाँ समाधि मरण भी नहीं ठहरता है, आप समझना। यहाँ क्योंकि हमारे को तो यह समाधि मरण को सिद्ध करना है ना, तो वहाँ पे कोई भी समाधि मरण नहीं ठहरता है। इस प्रकार से पंडित जी ने अन्य मत में समाधि मरण किसी भी प्रकार से नहीं ठहरता है, इस प्रकार का वर्णन हमें बताया है। देखो अभी पंडित जी समाधि के 13 प्रकार के भेद बताने वाले हैं। 13 प्रकार के भेद के माध्यम से समाधि ग्रहण की जा सकती है और समाधि होती है। हम तो कुछ एक आधा जानते हैं, आप समझना। कितना जानते हैं, सिर्फ कोई एक आधा जानते हैं। यहाँ तो 13 प्रकार की समाधि के भेद बताए हैं। देखो कौन कौन से हैं। पहला लय, दूसरा प्रसंज्ञात, तीसरा वित्कर्तानुगत, चौथा विचारानुगत, पांचवा आनंदानुगत, छठी अस्मिदानुगत, सातवीं निवर्तकानुगत, आठवीं निर्विचारानुगत, नौवीं निरानंदानुगत, 10वीं निरास्मिदानुगत, 11वीं विवेक ख्याति,
12वीं धर्म मेघ और 13वीं अप्रशांत अप्रज्ञात, समझना। असंग सॉरी गलती होगी बोलने में। 13वां नंबर है असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात, ये 13 प्रकार की समाधि के भेद यहाँ पे पंडित जी ने बताए हैं। सर्व का वर्णन पंडित जी करने वाले हैं। तो इस प्रकार से 13 प्रकार की समाधि के भेद होते हैं। वास्तव में ये सब एक समाधि की, देखो समाधि को आप किस ओर से देखते हो, किस ओर से उसकी महिमा आपको आती है, उस ओर से वर्णन होता है। वास्तव में समाधि तो एक ही है और वो आत्मा में समाने के माध्यम से ही होती है। लेकिन अब वो आत्मा में समाने के माध्यम से जो, अगर उसको लय कह सकते हैं, उसको प्रसंघात कह सकते हैं, अनेक नामों से उसको बताया जा सकता है। 13 प्रकार के नामों से यहाँ पे पंडित जी ने उसको बताया है और उसको समाधि मरण नाम दिया है। तो हम 13 प्रकार से जो पंडित जी ने बताया है, 13 प्रकार के जो वर्णन है, उसको हम यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहली लय समाधि क्या कहते हैं? प्रथम लय समाधि का कथन करता हूँ, ऐसा पंडित जी कहते हैं। लय अर्थात परिणामों की लीनता। लय विलय हो जाना, अपन कहते हैं ना लय, यानी विलीन हो जाना। तो परिणाम किसमें विलीन हो गए? स्वरूप में विलीन हो गए। तो कहा था ना मैंने कि आप ये अलग अलग प्रकार से, अलग अलग अपेक्षाओं से एक ही वस्तु होती है, समझना। स्वरूप में समा जाना, जो परिणाम है वो स्वरूप में लीन हो गए, विलीन हो गए, लय हो गए, झुक गए, सब एकार से सब, समझना। लेकिन 13 प्रकार से कह सकते हैं। क्यों 13 प्रकार से कहा? आपको ऐसा लगता होगा जब एक ही है तो 13 प्रकार से कहने का प्रयोजन क्या है? अरे तो महिमा आती है ना। आपको जितना भेदों के माध्यम से समझाएंगे तो इतनी आपको वस्तु की महिमा आती है। अरे आप समझना, बिना महिमा के निर्विकल्प नहीं हुआ जाता स्वरूप में। आपको जितना स्वरूप की महिमा आती जाएगी, स्वरूप की बात, अनुभव के बातों की महिमा आती जाएगी ना, उतना आप परद्रव्य से निवृत्त होते जाएंगे और उतना आप समाधि में और लीन होते जाएंगे। ये सहज एक संबंध है, आप समझना। हमको ऐसा लगता होगा कि बिना प्रयोजन इतना विस्तार करने का क्या क्या मतलब है? इतना विस्तार करने का विस्तार नहीं होता है कभी कभी। आपको वस्तु की महिमा तो आनी चाहिए ना। महिमा ही नहीं आए और आप कहते हो कार्य हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। बिना महिमा के कार्य कैसे होगा? स्वरूप की महिमा, वस्तु की महिमा के बिना कार्य किस प्रकार से होगा? नहीं हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे पंडित जी अपने को स्वरूप की महिमा के लिए सब बताते हैं। देखो, प्रथम लय समाधि का कथन करता हूँ। लय अर्थात परिणामों की लीनता। कहा लीनता? निज वस्तु में परिणाम प्रवर्तन करे। निज वस्तु में, आत्म वस्तु में परिणाम क्या करे? प्रवर्तन करे, यानी आत्म वस्तु में उपयोग को लगाए, यानी उपयोग को आत्मा में लगाए, उपयोग को आत्मा में केंद्रित करे, यानी आत्मा में एकाग्रता करे। समझना, एकाग्रता मोक्ष का लक्षण कहा था ना। हमारे में एकाग्रता मोक्ष का लक्षण कहा था ना। तो एक अग्र हुआ ना, लय हो गए ना परिणाम स्वरूप में। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना सरल है। हाँ, और राग द्वेष मोह श्रद्धा में से, स्वामित्व में से मिटाकर दर्शन ज्ञानमय अपने स्वरूप को प्रतीति में अनुभव करे। जैसे शरीर में आत्मबुद्धि थी पूर्व में, वैसे ही आत्मा में यानी चैतन्य स्वभाव में आत्मबुद्धि धारण करे। वह जहाँ तक बुद्धि स्वरूप में बाह्य न निकसे, च्युत न हो, वहाँ तक निज में लीन उसको समाधि कहनी। क्या कहते हैं? निज में लीन उसको क्या कहनी? समाधि कहनी। देखो कितना सरल बताया है। राग द्वेष मोह से रहित, श्रद्धा में राग द्वेष मोह मिटाना। श्रद्धा में कैसे राग द्वेष मोह मिटाएंगे? ये राग द्वेष मोह है, सबसे पहला तो है ऐसा नक्की करो सबसे पहला तो। क्योंकि अपराध है, लेकिन कहाँ है? मेरे स्वरूप में नहीं है। अपराध है, राग द्वेष मोह है, मेरी पर्याय में राग द्वेष मोह है, मेरे स्वरूप में राग द्वेष मोह नहीं है। स्वरूप से तो मैं राग द्वेष मोह से
अत्यंत जुदा हूँ, अत्यंत भिन्न हूँ, क्योंकि मैं स्वरूप से तो कैसा हूँ, चैतन्य मूर्ति हूँ। समझना, जिसके अपने स्वरूप की ख्याल आ गई है, स्वरूप का ज्ञान हो गया है, उस जीव के राग द्वेष मोह श्रद्धा में से राग द्वेष मोह करने की बुद्धि छूट गई है। राग द्वेष मोह में अपनत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, ये चारों प्रकार की बुद्धियों का क्या हो गया है, अभाव हो गया है। और इसके अभाव के माध्यम से दर्शन ज्ञान में अपने स्वरूप को प्रतीति में अनुभव करता है ये जीव। दर्शन और ज्ञान कहाँ स्थिर होता है, फिर स्वरूप में स्थिर होता है। और स्वरूप में स्थिर होता हुआ क्या करता है, स्वरूप का अनुभव करता है। जैसे स्वरूप में आत्मबुद्धि थी, जैसे शरीर में पहले आत्मबुद्धि थी, वैसे ही आत्मा में यानी कि चैतन्य स्वरूप में आत्मबुद्धि करने से, धारण करने से, जहाँ बुद्धि स्वरूप में जहाँ तक बुद्धि में से बुद्धि जो है वो बाह्य में से पूर्ण न निकल के पूर्णतः स्वरूप में लीन न हो जाए, वहाँ पर से च्युत होके स्वरूप में पर से च्युत हो जाए, पर स्वरूप से कभी च्युत न हो, समझना, वहाँ तक निज में लीनता को समाधि कहना। समाधि किसको कहना, जो उपयोग है, जो पहले पर में स्थित था, पर से च्युत नहीं हो रहा था, समझना, पर कोई अपना मान रहा था, पर में से ही सुख मान रहा था, वो उपयोग, वो ज्ञान का व्यापार स्वरूप में स्थिर हो गया। और स्वरूप में से उसको ख्याल में आ गया कि ये जो ज्ञान, दर्शन, सुख, शांति, प्रभुता, विभुता आदि जो अनंत गुण है वो तो मेरे स्वरूप में है, पर मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, और ये चैतन्य आदि अनंत जो गुण है वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा स्वरूप है। ऐसा जैसे ही उस जीव को ख्याल में आ गया तो उस जीव का क्या हो गया, जो उपयोग है वो अपने चैतन्य स्वरूप में क्या हो गया, विश्रांति को प्राप्त हो गया। अब ऐसा हो गया कि कोई भी कारण उस उपयोग जो है बाहर में नहीं जाता है। क्यों बाहर में नहीं जाता है, क्योंकि उसको बाहर में कुछ अपना लगता ही नहीं है, बाहर में कुछ करने लायक लगता ही नहीं है। बाहर से उसको सुख की जो बुद्धि, पहले तो बुद्धि छूटती है, समझना आप, सबसे पहले क्या होती है, पर द्रव्य से सुख की बुद्धि छूटती है, पर द्रव्य में से अपनेपन की बुद्धि छूट जाती है। ये शरीर है ना, ये मैं हूँ, ऐसी बुद्धि छूट जाती है। सबसे पहले हमारा जो उपयोग है वो अधिकांश तो शरीर में ही रम रहा है, शरीर के विषयों में ही रम रहा है। शरीर के माध्यम से जो 5 इंद्रिय के विषय भोगों की प्राप्ति करने की जो वांछा है, झंखना है, उसी में अपना उपयोग तो रम रहा है। विचार कर, अब उसमें अपना उपयोग रम रहा है तो उसके माध्यम से ये जीव सुख की विपरीत कल्पना करते रहता है। अब सुख की विपरीत कल्पना करते रहता है तो क्या होता है, उसके माध्यम से जो उपयोग था वो पर में स्थित हो रहा था, पर में से छूट ही नहीं रहा था, पर में से निवृत्त ही नहीं हो रहा था, पर में से च्युत न होता वो उपयोग दुख का वेदन कर रहा था। अब क्या हो गया, जैसे ही उसको ख्याल में आ गया कि परद्रव्य और मैं तो जुदा जुदा है, पर में मेरा कुछ भी नहीं है, ये परद्रव्य है उसमें मेरा सुख किंचित भी नहीं है, ऐसा ये जीव अनुभव करता हुआ अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाता है, अपने चैतन्य स्वरूप में लीन हो जाता है, अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो ऐसा स्थिर होता है कि फिर वो स्वरूप से बाहर आता ही नहीं है, स्वरूप में अत्यंत स्थिर हो जाता है। ऐसा स्थिर, अपने स्वरूप में स्थिर होता हुआ निज में लीन होना और फिर उपयोग का कभी बाहर नहीं निकलना, उसको क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। समाधि यानी स्वरूप में समा जाना। ये जीव पर में समाया हुआ था, उसको असमाधि कहते थे। अब ये जीव स्वरूप में समा गया तो उसको क्या कहते हैं, वास्तविक समाधि कहते हैं। शरीर 5 इंद्रिय के विषय भोगों में समाना वो तो असमाधि थी, समझना। और चैतन्य जो ज्ञानादि अनंत गुण है उसमें समा जाना यानी उसको अपना स्वरूप मानते हुए उसी को जानते रहना, अपना मानते रहना, उस रूप ही प्रणमते रहना, उसको क्या कहेंगे, समाधि कहने में आती है। तो इस प्रकार से जो स्वरूप में लीन होता है उसको समाधि कहते हैं। और भी अनेक इसके अंदर और भी अनेक बातें हैं जिसकी चर्चा हम और आगे करेंगे, और 13 प्रकार के भेदों का वर्णन हम पढ़ने वाले हैं। तो इस प्रकार से 13 प्रकार से समाधि मन की चर्चा है। जो जैसा है वैसा स्वरूप जान के हम इस रूप से प्रणमन करके हम भी समाधि मन को अंगीकार करें
ऐसी मंगल भावना पूर्वक अभी के वक्तव्य को यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्याम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादशांग में परमंगलकारी जिनवाणी मात की जय।